अगर तुम भी मेरी तरह उस जमाने के बंदे हो जो सिम्बन और जावा जैसे कीपैड स्मार्टफोन से लेकर के आईओएस और एंड्रॉयड का एरा देखा है, तो तुम इस लोगो से ज्यादा फैमिलियर होगे अगर तुमने गेमिंग कर रखी है स्मार्टफोनों में कीपैड में। ये लोगो है गेम लॉफ्ट कंपनी का। और जब नोकिया के कीपैड फोन में हम इस गेम को खेलते थे जिसके आगे गेम लॉफ्ट आता था, उसके ग्राफिक्स सच में उस जमाने के हिसाब से बहुत ही तगड़े आते थे। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड इस कंपनी की तूती बोलती थी जब कीपैड, जावा और सिम्बन जैसे स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिलते थे। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में गेम लॉफ्ट गेमिंग के मामले में सबसे टॉप पे आता था एक टाइम पे जब जावा और सिम्बन का दौर था। फिर धीरे धीरे एरा स्टार्ट होता है एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स का, और फिर भी गेम लॉफ्ट ने अपनी मार्केट में पकड़ बहुत ही स्ट्रांग बना रखी थी। इनफैक्ट एंड्रॉयड में भी जितने भी अच्छे ग्राफिक्स वाले गेम्स थे वो भी गेम लॉफ्ट के ही थे। लेकिन जब एंड्रॉयड का नया नया स्टार्टिंग था तब हमें पबजी, बीजीएमआई जैसे गेम्स देखने को नहीं मिले थे, और तब गेम लॉफ्ट के गेम बहुत ज्यादा डाउनलोड किए जाते थे। इनफैक्ट अभी भी जब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हो, फिर भी इंडिया में बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में और पूरे वर्ल्ड वाइड लाखों की तादाद में गेम लॉफ्ट के गेम्स खेले जा रहे हैं। लेकिन बदलते इस दौर में गेम लॉफ्ट जो है वो गेमिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं गुमनाम सा होने लग रहा है, और इसकी जो अस्तित्व है वो पूरी तरीके से खत्म होते हुए दिख रही है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही जल्दी तो नहीं होगा, पर हाँ धीरे धीरे ये उसी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पबजी, बीजीएमआई और फिर जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर जैसे गेम्स, तगड़े गेम्स आके इसकी जो लेगेसी है उसको हिला डाला है पूरा। तो क्या है गेम लॉफ्ट के राइज एंड फॉल होने की कहानी, आइए शुरू से शुरू करते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज द वन एंड ओनली आयुष पांडे एके एक्सटेक। चलिए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 14 दिसंबर 1999 में। ये जो कंपनी थी ये स्टार्टिंग में वीडियो गेम्स बनाती थी और इन्हें गेमिंग जायंट्स के नाम से भी जाना जाता था। धीरे धीरे इन्होंने मोबाइल गेमिंग को बनाना स्टार्ट कर दिया था। और आज गेम लॉफ्ट कहाँ है वो तो आपको पता ही है। इतने सारे प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे और लैपटॉप कंप्यूटर पे उसके गेम्स मौजूद रहते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं कि गेम लॉफ्ट स्टार्टिंग से ही लॉन्च कर दिया गया, उसके पहले दूसरा नाम से लॉन्च हुआ था। हालांकि हम हिस्ट्री लेके नहीं बैठेंगे, हिस्ट्री देखनी है तो आप किसी और वीडियो पे देखना। हम बात कर रहे हैं फैक्ट्स के बारे में। लेट 90s में जब इंटरनेट का एरा स्टार्ट हुआ था कीपैड स्मार्टफोन से, तब गेम लॉफ्ट को बहुत ज्यादा बूम मिला था। गेम लॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में मौजूद है। गेम लॉफ्ट का एक गेम आया करता था प्रिंस ऑफ पर्शिया, जो कीपैड फोन में भाई दबा के खेला गया था। मैंने भी खेला है, कमेंट करके बताना अगर तुमने भी खेल रखा है। लेकिन धीरे धीरे जब 2007-8 के बीच में एंड्रॉयड और आईओएस बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे, फिर भी गेम लॉफ्ट ने स्मार्टफोन्स के लिए भी गेम बनाना चालू कर दिए। एंड अगेन गेम लॉफ्ट को बहुत ज्यादा फेम मिला, बहुत ज्यादा हाइप मिली। लोगों ने इनके गेम्स को दबा के डाउनलोड किया अपने फोन में और खेले भी गए बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आप इसके पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि 2009 में जब इसका आईपीओ लाया गया तो इसके जो गेम थे वो 200 मिलियन कॉपीज बिक चुके थे। एंड ये सच में बहुत ही ह्यूज नंबर है उस टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी गेम लॉफ्ट के बारे में ये भी है कि गेम लॉफ्ट को गेमिंग इंडस्ट्री में कॉपी या क्लोन कह के पुकारा जाता था, क्योंकि सब कहते थे कि अदर कंपनीज के गेम्स ये लोग कॉपी करके रीबिल्ड करके चिपका देते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे बॉलीवुड की मूवीज तमिल या हॉलीवुड की स्टोरीज को कॉपी करके चिपका देती हैं। और जब ये बात किसी मीडिया वाले ने गेम लॉफ्ट के ऑनर से पूछी तो उनका साफ कहना था कि हम गेमिंग को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। गेम लॉफ्ट के ग्राफिक्स इतने अच्छे होते थे जो इसे अलग करते थे दूसरों से, और मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पे स्टैंड आउट करने में मदद करते थे। और इसका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो भी दूसरों से डिफरेंट था। आप दूसरा गेम खेलते थे तो बीच में आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती थी, जो कि डेफिनेटली बहुत ही एनोइंग देखने को मिलती थी। लेकिन अगर आपने गेम लॉफ्ट का गेम खेल रखा है तो उसका रेवेन्यू सिस्टम ही अलग था, तो उसमें आपको एक भी एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलता था, तो इसीलिए लोग उसे ज्यादा पसंद करते थे। पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री कमाई कैसे करती है। कोई भी गेम इन 3 मॉडल से कमाई कर सकता है। नंबर 1 है एडवर्टाइजमेंट, हाँ वही जो पॉपअप आता है गूगल की तरफ से, जो क्रॉस बहुत ही छोटा सा आता है। और दूसरा है माइक्रो ट्रांजेक्शन, और तीसरा है रिटेल ट्रांजेक्शन। आप लोगों ने कुछ ऐसे गेम्स को देख रखा होगा बिना एडवर्टाइजमेंट देखे आप दूसरे नेक्स्ट स्टेप पे जा ही नहीं सकते, और ये डेफिनेटली बहुत ही इरिटेटिंग लगता था। और यही सेम थिंग थी गेम लॉफ्ट के ऑनर मिशेल की। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बोला है कि गेम जो खेलता है बंदा, अगर उसे बीच में एडवर्टीजमेंट दिख जाती है तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और गेम इंसान अपने रिलैक्सेशन या टाइम पास के लिए खेलता है। और एक टाइम पे वो इरिटेट होकर गेम को ही अनइंस्टॉल कर देता था अपने स्मार्टफोन से ही।
तो इसीलिए गेम लॉफ्ट में आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलते हैं। भले ही गेम लॉफ्ट को इससे मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट ना हो रहा हो और बाकी गेम्स इससे मिलियंस ऑफ डॉलर रेवेन्यू जनरेट करते थे। और फिर आता है माइक्रो ट्रांजेक्शंस। ये ट्रांजेक्शन वो होते हैं जैसे आप पबजी खेलते हो या फ्री फायर खेलते हो ना, उसमें कोई स्किन खरीदनी होती है गन्स की, या कुछ अपग्रेड करना होता है, रॉयल पास खरीदना होता है। वैसे जैसे गेम लॉफ्ट का गेम होता है, फॉर एग्जांपल एसफॉल्ट का, कोई आपको गाड़ी खरीदनी है, नई कार अनलॉक करनी है, तो उसके लिए आपको डॉलर्स में पेमेंट करनी होती थी, और इसी को कहते हैं माइक्रो ट्रांजैक्शन गेमिंग इंडस्ट्री में। लेकिन गेम लॉफ्ट के गेम्स में आपको माइक्रो ट्रांजैक्शंस भी बहुत ही कम देखने को मिलते थे, बल्कि रिटेल ट्रांजैक्शन ज्यादा बिलीव करते थे गेम लॉफ्ट वाले। यानी कि डाउनलोड करने के पहले ही आपको कुछ पेमेंट करनी होती थी और पूरा का पूरा फ्री में गेम आपका हो जाएगा, फिर आपको कोई भी ₹1 नहीं देना है। प्ले स्टोर पे आपने देख रखा होगा कुछ एप्लीकेशंस या गेम्स पेड होती हैं, इसी को कहते हैं रिटेल ट्रांजैक्शन। यानी कि आपको वन टाइम पेमेंट करना है, फिर आपको कोई पेमेंट नहीं देनी है, सारी चीजें आपको अनलॉक मिलेंगी। और ये जो गेम्स थी वो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे पेड मिलती थी। जिनके पास पैसे होते थे वो खरीद लेते थे, लेकिन ज्यादातर लोग तो भाई पायरेटेड वर्जन करते थे, इससे कंपनी का नुकसान दबा के होता था। गेम लॉफ्ट के सबसे बड़े सक्सेस सीक्रेट है उसकी डाइवर्सिटी, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। हर चीज में प्ले स्टोर पे जो कैटेगरी होती है ना, आप हर कैटेगरी चेक करो, उसमें गेम लॉफ्ट के गेम्स जरूर देखने को मिलते। और यही रीजन था कि गेम लॉफ्ट इतना ज्यादा पॉपुलर था लोगों के बीच में मोबाइल गेमिंग में। लेकिन धीरे धीरे गेम लॉफ्ट के वक्त के साथ साथ जज्बात भी बदलने लगे। मार्केट में नए गेम्स आने लगे, कॉल ऑफ ड्यूटी, बीजीएमआई एंड फ्री फायर जैसे गेम्स उसकी जगह लेने लगे। और जैसा कि मैंने कहा कि एंड्रॉइड गेम्स लोग पायरेटेड वर्जन में डाउनलोड करते थे, जिसकी वजह से उन्हें ₹1 पेड नहीं करना पड़ता था और सारी चीजें उन्हें अनलॉक मिलती थी, जिसकी वजह से गेम लॉफ्ट का जो रेवेन्यू सिस्टम था वो बहुत ही लॉस में जा रहा था। और गेम लॉफ्ट ने अपनी क्वालिटी को साइड में रखा और एडवर्टाइजमेंट मॉडल भी ऑन कर दिया, ताकि उसमें गेम्स में ऐड आए और उन्हें रेवेन्यू जनरेट हो। और आजकल जितने भी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे गेम्स आते हैं वो पेड कम होते हैं और फ्रीमियम मॉडल पे ज्यादा बेस्ड होते हैं। यानी कि पहले लोग डाउनलोड करेंगे और एडवर्टाइजमेंट पे उनका रेवेन्यू सिस्टम बेस्ड होगा और माइक्रो ट्रांजैक्शंस पे होगा। बहुत ही कम गेमिंग वाले रिटेल ट्रांजैक्शंस पे बिलीव करते हैं, क्योंकि लोग पायरेटेड वर्जन ले लेते हैं, जिसपे कारण वो बहुत ही ज्यादा स्कैम हो जाता है उनके साथ में। गेम लॉफ्ट को इतना नुकसान मिल ही रहा था, साथ में उसके कॉम्पिटिटर्स भी आने वाले थे, जैसे टेंसेंट और गरीना जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी मार्केट में आ चुके थे, जिसकी वजह से लोग भी शिफ्ट होने लगे, लोगों का इंटरेस्ट भी घटने लगा, जिसकी वजह से गेम लॉफ्ट टॉप से एकदम नॉमिनल पोजीशन पे आ गया था। और हालात कुछ ऐसे हैं कि देखने वाले 10 सालों के अंदर अंदर शायद गेम लॉफ्ट का अस्तित्व भी ना बचे, अगर गेम लॉफ्ट ने कोई नया चमत्कार ना किया तो। और आज के लिए बस इतना था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो टेक्नोलॉजी कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब एक्सटेक। और अगर आपको Redmi Note 13 Pro Plus की वीडियो चाहिए तो आप रिव्यू देख सकते हो, उसको देखने के बाद ही फोन को परचेज करना। अभी के लिए गुड बाय।